Good afternoon, sir. नमस्कार सर. Namaskar. And you will start with the maths first. No? Plan is we'll complete the maths AP today so that next class we can start with new chapter polynomial. So आज हम केमिस्ट्री करेंगे या बायो? chemistry, you know. Bio तो it was just individual topics हैं. As such, bio में topics are not interlinked. So next 4 or 5 classes will be chemistry only. Chemistry we are taking lot of time to make the base, है ना. So believe me, हमने अभी सिर्फ चाहे एफर्वेसेंस किया है, बट एक जो बेस है वो हमारा डेवलप हो गया है. और जब आप आगे एसिड एंड बेस, मेटल, नॉन मेटल करेंगे, इट विल बी वेरी इजियर. So chemistry will take around 4-5 classes more. Question 2 and 3. पहले डाउट्स ले रहे हैं ना, सॉक्रेटिव के डाउट्स. क्वेश्चन नंबर 2. Sum of first 12 numbers of an AP is 15. Sum of first 15 numbers is 12. Then sum of the first 27 terms will be. हाँ जी, तो यहाँ पर बेटा आपके पास दो इक्वेशन बन रही है ना. दो वेरिएबल्स होंगे a एंड d. उन दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशन होंगी, तो पहले आप a और d की वैल्यू निकालेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर. ठीक है. सो एसएन का फॉर्मूला क्या है हमारा? So given क्या है? Given is first 12 terms का sum. So you will say given is S12 is 15 and S15 is 12. You know. So this is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So this is 2a only. So 2a plus n minus 1 into d is 15. And then the second equation is 15 n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is 12. हाँ जी, किसका डाउट है ये? नमन सर. बेटा ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनेगा, है ना. आप इसमें इसको सॉल्व करेंगे टू गेट वैल्यू ऑफ ए एंड डी, सो दैट यू कैन यूज टू फाइंड द सर मेरी एक ही गलती थी, वो बड़े इक्वेशन मैंने इक्वेशन बड़ा बना दिया. मैंने इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर दिया था. ओके ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे ना आप? हाँ सर कर लूंगा. ओके गुड. हाँ जी सर इसको ऐसे कर सकते थे कि हम 7S15 माइनस S12 कर लेंगे, तो सर हमारी T13 T14 T15 आ जाएगा. और उन तीनों का जो सर जो वो सम हो रहा है वो 3A plus 39D जो है वो -3 के बराबर हो रहा है. तो सर फिर A plus 13D -1 के बराबर है. और फिर सर S27 तो 27/2 into 2A plus 26D. तो वैसे फिर आई गॉट योर पॉइंट, है ना सिद्धांत. लेकिन वो जो है ना सिर्फ ये 27 फर्स्ट 27 टर्म्स के लिए वैलिड होगा. अगर यहाँ पर फर्स्ट 26 या फर्स्ट 28 गिवन होता तो फिर वैलिड नहीं होगा, है ना. सो व्हाट सिद्धांत इज सेइंग इज कि सर यहाँ पर अगर हम इनको माइनस करेंगे, दैट इज इफ विल डू S15 minus S12, है ना, दिस इज कमिंग एज -3. S15 minus S12 is T13 T14 plus T15. दिस इज -3. ठीक है. T13 क्या है? T13 is T14 plus D, and so this thing is basically he's saying, so this thing is T14 minus D plus T14 plus T14 plus D, है ना. T15 को मैंने लिखा T14 plus D करके. So this is -3. तो इसको सॉल्व करेंगे. T14 जो है हमारा, this is coming as -1. And then we will say your S27 is n into T middle. n कितना है हमारा? 27 and T middle is -1, है ना. सिद्धांत थोड़ा और इजी हो गया आप जो बोल रहे थे उसी में. But this thing is valid only when S27 is asked. तो आप ये बहुत इजीली वाला मेथड यूज कर सकते हैं.
बट अगर यहाँ पर कुछ और S26 S28 then there is no other choice but this general method, that is you will find two equations बनी है, you will solve it to get value of A and D and then S27. Yes. Okay, question 1 someone is saying. I hope this is clear to everyone. Yes, sir. Okay, so Tamanjot beta आपने ना you have missed AP class, so if you want you can log out also, but otherwise आप chemistry जो है वो 5:15 पर will be starting. ठीक है? Okay, sir. The sum of first 10 terms of an AP is the same as sum of first 5 terms. Then the sum of 15th term will be, sum of its first 15 terms will be, you know, then sum of its first 15 terms will be. हाँ जी, कैसे किया जाए भाई? Sum of first 10 is equals terms. to S5. हाँ जी, But S10 is equals to S5. हाँ जी. N by हाँ. 2 plus 9 plus 90. क्या चीज? n/2 प्लस नहीं. हाँ जी, anyone else? नॉप टॉप. देखो यहाँ पर दो वेज में सॉल्व करेंगे, है ना. पहला तो भाई हमने बिल्कुल सीधा सीधा फंडा क्या बनाया हुआ था कि अगर क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन बन रही है आपकी, यहाँ पर एक ही इक्वेशन बन रही है, वो इक्वेशन क्या आ रही है हमारी, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज सेम एज सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. कोई और इक्वेशन ही नहीं बन रही है ना. तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप सिर्फ वो और सिर्फ वो ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप और कोई 15-20 वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन 2 में आपने जब A फाइंड किया बेटा और D फाइंड किया, उसके बाद जो है आप कुछ भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे, है ना. बट क्वेश्चन 1 में सिर्फ एक ही इक्वेशन बन रही है, उस इक्वेशन से वो पूछ रहा है S15 फाइंड करो. तो S15 पहले देख लो, है ना, है क्या, 15/2 इंटू 2A प्लस 14D ये बोल रहा है ना. थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज बेसिकली 15 इंटू A प्लस 7D, वो ये मांग रहा है ना. क्या आप A प्लस 7D इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं? आपको वो चेक करना है ना, A प्लस 7D कैसे आए ताकि हमारा S15 आ जाए. इंडिविजुअल A या इंडिविजुअल D हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि एक ही इक्वेशन बन रही है हमारी, है ना. सो यू विल से 10/2 2A प्लस 9D is equals to 5/2 2A plus 4D. एग्री टिल हियर, है ना. 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स into 2. So what I am getting is 4A plus 18D is equals to 2A plus 4D, और 2A plus 14D is 0, A plus 7D is 0. तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ डालेंगे तो S15 is 15 into 0 which is 0, है ना. दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक जहां पर सिंगल इक्वेशन बनेगी, है ना. सो देयर यू हैव टू सी, जो फाइंड करना है उससे स्टार्ट करो आप कि उसमें क्या एक्चुअली यू हैव टू फाइंड. और दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन कौन से बनते हैं जहां पर दो इक्वेशन बनेंगी. ये सबसे इजी है, इसमें आप A फाइंड करें, D फाइंड करें एंड इट विल बी सॉल्व. डन. Okay, which other question? Sixth question. In an AP, SP is equals to Q, SQ is equals to P. SR denote the sum of first R terms. Then S of P plus Q is what? ठीक है. So ये क्या बोल रहा है बेटा? Again, sum of first P terms is Q. So A plus N by P by 2 into 2A plus P minus 1 into D. This is Q.
second equation is SQ is equals to P. So that is Q by 2 है ना, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is equals to P. दो इक्वेशन बन गई। नमन बताओ कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, दो इक्वेशन बन जाती है तो? सर ए और डी निकालेंगे। बस सिंपल, आप ए और डी निकालेंगे। अगर उसको निकालने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फॉलो दिस। सो वी हैव गॉट 2a plus p minus 1d is 2q upon p, you know, same way 2a plus q minus 1d is 2p by q. तो इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। सो दिस इज 2a plus q minus 1d is 2p by q. सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, सो दिस गेट्स कैंसल्ड। So this is p minus q into d is 2q by p minus 2p by q. Yeah, so this is 2 times of q square minus p square by pq. So solving it, d is coming as p minus q cancel हो जाएगा ना। यहाँ पर मैं अगर आइडेंटिटी लगा रहा हूँ तो दोनों साइड में p माइनस q कैंसिल हो जाएगा। सो d इज 2 टाइम्स ऑफ p प्लस q अपॉन pq। सेम में आप a फाइंड करें और फिर इक्वेशन में डाल दें, है ना, किस इक्वेशन में? s p प्लस q वाली में। ठीक है नमन, सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर, वो इक्वेशन बन जाता है, आगे जाते जाते सॉल्व करने में गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो इक्वेशन सॉल्विंग की प्रैक्टिस विल डू, है ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बजाय मैंने अगर ऐड कर दिया था तो फिर उससे सर इक्वेशन बनती थी कि a p plus q plus p square d minus p d plus q square d minus q d by 2 is equal to p plus q। वो तो और फास्ट हो जाएगा। हाँ जी, गुड। तो ही सेम कि सर इसको हम सब्ट्रैक्ट करने की जगह ऐड कर लेते हैं, है ना। ऐड क्यों कर लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर p प्लस क्यू बोला है, ठीक है, लेकिन ऐड करेंगे तो वो माइनस 2d आ जाएगा। उसको कैसे सॉल्व करोगे आप? 4a प्लस p प्लस क्यू माइनस 2 इंटू डी। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा? 2p बाई क्यू। ये माइनस 2 आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना, है ना। यहाँ पर आपको जो निकालना है दैट इज p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐड करके तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ओके सर। Okay, Abhiraj is asking question number 5. A student read common difference of AP as Question minus 2. 4. 4. The ratio of sum of this is, then the ratio of 24th term is. हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये नहीं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमें दो एपीज गिवन है और उन दोनों एपीज का nth टर्म का सम का रेशियो गिवन है, that is 3n minus 13 upon 5n plus 21। फर्स्ट वाली जो ये एपी है इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, कोई बता सकता है? माइनस 10। ही सेइंग कि सर जो एसएन है इससे जो फर्स्ट एपी जो बनेगी -10k उसमें, हाँ, -10k वो मल्टीपल ऑफ 10 में होगा बेटा, -10 नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेशो गिवन है तो हम फर्स्ट टर्म यहाँ निकाल ही नहीं सकते। यहाँ रेशो गिवन है तो हो सकता है कुछ मल्टीपल कैंसिल आउट हो गया हो। फर्स्ट टर्म क्या है आई डोंट नो, सेकंड टर्म क्या है आई डोंट नो, बट स्टिल इट इज आस्किंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ 24th टर्म। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। टू वेज विल सी। वन इज अगर ये आपका सब्जेक्टिव आता है और दूसरा अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है।
सब्जेक्टिव थोड़ा लेंदी होगा, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा फास्ट फास्ट। Excuse तो me, एस, sir. हाँ जी बेटा। Sir, how did you find that the first term was minus 10k? ओके, यहाँ पर अगर आप S1 बाय S डैश 1 देखेंगे, सो दैट इज 3 इंटू 1 माइनस 13 अपॉन 5 इंटू 1 प्लस 21, है ना। दिस इज माइनस 10 अपॉन दिस इज 26, ठीक है। नाउ वी नो कि ये रेशो गिवन है। अगर रेशो गिवन है तो ऊपर नीचे कुछ हो सकता है कैंसिल हो गया हो। तो ये है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है S1 इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट टर्म ऑल्सो, दैट्स मल्टीपल ऑफ माइनस 10। अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज, देखो अगर मैंने बोला a बाई बी इज 3/4, दैट मीन्स a इज मल्टीपल ऑफ 3, b इज मल्टीपल ऑफ 4। हम ऐसे ही तो ज्यूम करते हैं 3 के एंड 4 के, Yes, sir. है ना। सेम वे माइनस 10 के यू आर Okay, सेइंग, sir. बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। बस आई वाज जस्ट वांटेड टू कन्वे कि फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता क्या है, हम सिर्फ रेशियोज की यहाँ पर बात कर रहे थे। तो कुछ स्टूडेंट वो मिस्टेक कर देते हैं कि वो एक्चुअली में एसएन को ले लेते हैं फॉर फर्स्ट एपी, एसएन इज 3n माइनस 13, जो कि गलत है ना। एसएन तो मैंने वैसे भी किया था कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होती है, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो कोई रेशियो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया है, वो कैंसिल क्या हुआ है बेसिकली, एन भी कैंसिल हो गया एक तरीके से, ठीक है। चलो लेट्स सॉल्व दिस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। एंड सेकेंड एपी, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है तो n बाई 2 ही आएगा। 2a डैश, a डैश क्यों, क्योंकि वो एपी अलग है, फर्स्ट टर्म उसकी अलग होगी, उसका कॉमन डिफरेंस वो भी अलग होगा, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 3n माइनस 13 अपॉन 5n प्लस 21। चेक करें यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है भाई। मुझे अगर दो एपीज के सम की रेशो पूछी जाएगी तो मैं तो इसी वे में कैलकुलेट करूंगा, बिकॉज आई नो सम का फॉर्मूला यही है, मेरे को इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। तो ये रेशियोज मैंने इक्वेट कर दिए हैं। ऊपर नीचे कैंसिल क्या हो रहा है बेटा, n/2. n by 2 कैंसिल हो गया है ना। सो आई एम गेटिंग 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। दिस इज 3n माइनस 13 अपॉन 5n प्लस 21। अब देखो टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, t24 बाई t डैश 24। t24 बताओ किसके इक्वल है, 2a plus 23d. 2a प्लस, S24 minus S23. नहीं नॉर्मल फॉर्मूला। हेलो, t24 का नॉर्मल फॉर्मूला A अच्छा a A plus plus 23d. 23D. a प्लस 23d है ना, किसी ने 2a प्लस बोला। सो t डैश का a डैश प्लस 23d डैश, है ना। आपको ये अगर मिल जाए, है ना, तो जिंदगी बन जाएगी। और ये कहाँ से मिलना चाहिए, ये यहाँ से मिलना चाहिए, है ना। इस टर्म को क्या किया जाए कि ये टर्म जो है a प्लस 23d की फॉर्म में आ जाए। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूं पहले, मेरे को यहाँ पे a चाहिए ना, ये तो 2a है तो 2 से डिवाइड कर दें। Yes sir. तो a प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी अपॉन a डैश प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी डैश, है ना। अब लाइफ कब बनेगी, अगर अगर कोई बताओ मैच करके, n अगर minus 1 into d upon 223 आ रहा है। हाँ, अगर ये येलो वाला पार्ट 23 हो गया तो बात बन जाएगी। येलो वाले पार्ट को 23 बनाने के लिए n को कितना डालना होगा आपको, n माइनस 1 बाई 2 इज 23, सो n इज 45, सॉरी 47। तो n को 47 डालें आप यहाँ पर, लेट n इक्वल्स टू 47, है ना। n को 47 डालेंगे
तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी a plus 23d अपॉन a dash plus 23d dash, है ना. दिस इज इक्वल्स टू 3 into 47 minus 13 upon 5 into 47 plus 21. So what I am getting is T24 upon T dash 24, है ना. LHS तो इसके इक्वल हो गया. RHS, this is 150 141 minus 13, so 128 upon 235 256, which is 1/2. चेक करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. 47 के लिए दोबारा बोलो बेटा. या इनको 47 के लिए नहीं, आवाज नहीं आ रही, फिर से. हम वो शो कैसे करेंगे कि हमने n को 47 क्यों लिया है? कि बस लेट कोई भी. आप लेट करके भी कर सकते हैं एज सच, है ना. और जो मैंने यहाँ वर्किंग दिखाई थी वो वर्किंग भी कर सकते हैं आप. ठीक है. n-1/2 is 23 और n is equals to 47. वेदांत समझ Okay, में नहीं sir. आया बेटा? वेदांत अंडरस्टूड? यस ओके भाई, मेरे को बेसिकली T23 करना था ना, तो उसके लिए मैंने जो है T24 के लिए, उसके लिए मैंने इसको ऐसे किया. फिर ये थ्योरी मेथड है ना. हाँ, ये थ्योरी है. अब इसी को हम थोड़ा सा MCQ फॉर्म में देख लेते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इट टेक सम टाइम. सो हमें गिवन क्या है बेटा? गिवन है Sn अपॉन S डैश n, है ना. दिस इज 3n minus 13 upon 5n plus 21. Let's see here. आप मुझे बता सकते हैं, हमें निकालना है T24, है ना. T24 जो है वो कौन सी टर्म का मिडिल टर्म है? कितनी टर्म्स का मिडिल टर्म है? आप बोलेंगे तो देखो, T24 से पहले कितनी टर्म्स है बेटा? 23. और इसके बाद भी 23 टर्म्स है ना. सो दैट मीन्स इफ टोटल 47 terms, T24 is middle term. Agreed? Right. Can I say, अगर मैं यहाँ पर n को बेटा 47 डालूं, तो S47 by S dash 47, this is 3 into 47 minus 13 upon 5 into 47 plus 21. But S47 किसके इक्वल है? S47 is equals to 47 into T middle, and S dash 47 is 47 into T middle, and you got your answer. ये मेथड सब्जेक्टिव के लिए वैलिड नहीं है. नहीं, सब्जेक्टिव में यूज नहीं करोगे, क्योंकि NCERT में ना Sn is equals to n into T middle ये गिवन नहीं है. ओके. ये एज अ तो फॉर्मूला अगर गिवन नहीं है. हम ये स्कूल के एग्जाम में लिख कर आए तो टीचर काट देगी ना?
टीचर हो सकता है मार्क्स काट देना, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाइज बता रहा हूँ। अगर सब्जेक्टिव होगा तो बेटा यही मेथड यूज करो आप, है ना, और ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो फिर आप ये टी मिडल यूज कर लें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें एंड देन विल मूव अहेड। इफ Sn upon h dash n is 2n minus 3 upon 3n plus 2, find t10 upon t dash 10। ठीक है, सो पहले तो हम MCQ फॉर्म में देख रहे हैं। फर्स्ट इज, अगर ये क्वेश्चन आपका MCQ में आ जाता है, हाँ जी, क्या करेंगे आप? T10 चेक करेंगे ये किसका मिडल टर्म है। किसका मिडल टर्म है भाई? T10 19 टर्म्स का मिडल टर्म है ना। T10 is middle term for 19 terms. So you will say that T10 by T dash 10 is S19 by S dash 19 is 3 into 19 minus 3 by 3 into 19 plus 2. So this is 57 minus 3 is 54 and 59. Sir, 2 into 19. हाँ जी, हाँ जी। Minus 3. अच्छा 2 into 19 है ये, सॉरी 2 into 19 है ना। So this is 35. Sir, why it is 19? बेटा हमें T10 निकालना है, तो ये स्टेटमेंट देखो, T10 इज मिडल टर्म ऑफ 19 टर्म्स। अगर मैंने T10 की बात की तो इससे पहले कितनी टर्म्स है? 9 टर्म्स। अगर T10 को मिडल टर्म होना है तो इसके बाद कितनी टर्म्स होंगी? 9 टर्म्स। Yes, sir. Okay, sir. है ना, ये MCQ था ना, फटाक से आ गया। अगर ये सब्जेक्टिव में होगा तो बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना, और 3 नंबर का क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकेंड इज सब्जेक्टिव, है ना। तो सब्जेक्टिव में आप Sn by H dash n का फॉर्मूला लिखेंगे। सो यू विल से दैट n by 2 into 2a plus n minus 1, sorry, n minus 1 into d upon n by 2 into 2a dash plus n minus 1 into d dash. This is equals to 2n minus 3 upon 3n plus 2, है ना। Now you will say this get cancelled out. आप ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। So this is a plus n minus 1 by 2 into d upon a dash plus n minus 1 by 2 into t dash is 3n minus 2n minus 3 upon 3n plus 2, you know. Now you will say to find T10 upon T dash 10 or a plus 9d by a dash plus 9d dash on comparing LHS of 1, we get n minus 1 by 2 is equals to 9 or n is equals to 19. On putting n equals to 19 in equation 1, we'll get a plus 19 minus 1 by 2 into d upon, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट 9d लिख सकते हैं आप, a plus 9d upon a dash plus 9d dash. This is equals to 2 into 19 minus 3
अपॉन 3 into 19 plus 2, और T10 upon T-10 is 35 upon कितनी आ रही थी रेशियो भाई 59। ये आपका देखो फुल आंसर है ना। अब लग रहा है कि हाँ 3 marks you will get। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। सर ये यहाँ पे आपने लिखा हुआ है टू फाइंड T10 अपॉन T-10 और A+9D बाय A-9D, ये क्यों लिखा है A+9D, ये कहाँ से आया है? T10 10th term, that is A plus n minus 1D। हमें फाइंड क्वेश्चन में यही करना है ना, T10 by T-10। तो T10 का फॉर्मूला है A plus 9D और T-10 is A plus 9D। सर ये n-1/2 भी फॉर्मूला है। दोबारा बोलो। सर ये n-1/2 भी फॉर्मूला है ना, जिसकी टर्म्स n-1/2 नहीं, मैं समझा नहीं कौन के आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। Yes. हाँ तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं हम। किसको कंपेयर कर रहे हैं? मुझे LHS में यहाँ पर जो है A+9D चाहिए है ना, ये A+9D चाहिए ना मुझे, तो इसलिए मैं फिर ये जो n-1/2 है इसको मैं 9 से कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई n की वैल्यू क्या डाले कि मेरे पास A+9D आ जाए फिर। ठीक है जी। yes. हाँ जी, any other doubt? So what is derivation for the formula Sn is n plus t middle? Sn is n into t middle, ठीक है, when n is odd। ठीक है सिद्धांत, अगर n odd होगा तो यही फॉर्मूला है ना, इवन में तो मिडिल टर्म होगी नहीं हमारी है ना, बेसिकली we'll have to then add two terms and then do it। ठीक है, अगर n odd है तो उसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी? If n is odd then you will say t middle is equals to t n plus 1 by 2 है ना, ये आपकी मिडिल टर्म होगी अगर n odd है तो t n plus 1 by 2 is the middle term। अब t n plus 1 by 2 कितने हैं, किसके इक्वल है? दिस इज a plus n minus 1 into d, ये इसके इक्वल है। This is a plus n minus 1 by 2 into d। Now Sn is n by 2 into 2a plus n minus 1 by 2 into d, sorry, n minus 1 into d। अब ये 2 को अंदर ले जाओ बेटा, so n into a plus n minus 1 by 2 into d। So this is n into t middle। Okay. ठीक है, other way if you are looking then you will say that middle term है ना, ये अभी स्ट्राइक किया, देखो फिर से, मिडल टर्म इज equidistant from first term and last term। Agree on this? Yes. So you will say if A is
t middle प्लस x, तो l कितना होगा? t middle माइनस x हो जाएगा, है ना? इक्विडिस्टेंट की बात कर रहे हैं, इसको माइनस और इसको प्लस कर देते हैं। भाई मिडल टर्म है तो वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से इक्विडिस्टेंट होगा, है ना? अगर वो t मिडल जो है वो फर्स्ट टर्म से x बड़ा है तो लास्ट टर्म से x छोटा होगा, तभी तो मिडल टर्म कहलाएगी कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, है ना? सो यू से Sn is n by 2 into a plus l. This is n by 2 into t middle minus x plus t middle plus x, है ना? सॉल्व करेंगे तो दिस इज n into t middle आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दोनों ही वैलिड है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट चैप्टर बेटा, आई हैव रिसीव्ड रिक्वेस्ट फॉर पॉलिनोमियल्स, है ना? सो नेक्स्ट चैप्टर विल टेक इज पॉलिनोमियल। तो उसमें वेडनेसडे वाली क्लास में आई विल रिवाइज जो क्लास 9th का था एंड देन विल स्टार्ट विद क्लास 10th। डन? यस सर। ओके, हाँ जी नमन, माइक पे आओ बेटा। कैसे करेंगे क्वेश्चन ये? सर दो इक्वेशन है, उससे ए और डी निकल जाएंगे और फिर उसमें कुछ कर सकते हैं। ए सेइंग सर दो इक्वेशन बन रही है, इन दो इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे एंड विल फाइंड ए एंड विल फाइंड डी। फिर उसके बाद सम ऑफ एम एन टर्म्स पूछा है, तो एम एन सम ऑफ एम एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है एम एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, है ना? एन टर्म्स के लिए एन यूज कर रहे थे, एम एन टर्म्स के लिए एम एन यूज कर रहे हैं बस। तो यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू रखेंगे? यहाँ पर हमें a की और d की वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू कहाँ से आएंगी? सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, राइट? ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चंस जो है वो ले लेते हैं हम, प्रॉब्लम सम, है ना? Yasha saves rupees 32 in the first month, rupees 36 in the second month, rupees 40 in the third month, and so on. In how many months she will save rupees 2000? You know, these are the AP keyword problems on practical usage. So यहाँ पर हमारे पास क्या है? Yasha is saving 32, then 36, then 40. ठीक है, with this respect she is saving. You have to find number of months in which she will save rupees 2000. ठीक है, so you will say let number of months is n, given sequence is in AP with common difference 4. ठीक है, as Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Therefore 2000 is n by 2 into 2 into 32 plus n minus 1 into 4, you know? So this is 4000 is 64 n
यहाँ पर 4 से भी डिवाइड हो रहा है एक्चुअली, चलो पहले लिख लेते हैं ना। दिस इज 64n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n, सो 1000 इज, दिस इज 4 से डिवाइड करेंगे, सो 20n plus n square. So we have n square plus 20n minus 1000 is 0. आगे जो solution है that is on based of quadratic equation है ना, हमारा जो third chapter है, but part of it we have done in class 8th and class 9th also. तो इसको हम क्या करेंगे, will factorize it by splitting the middle term. ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये 15 आ रहा था हमारा, 4 से डिवाइड करेंगे ना, so this is 15. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी, सर ये आपने 64n क्यों लिया? क्योंकि ये n है, अच्छा, तो ये n मल्टीप्लाई इससे कर दिया मल्टीप्लाई था। 64n, then ओके 4n square and minus 4n. ठीक है, splitting the middle term, so n square plus 40n minus 25n minus 1000 is 0. So we are getting this as n plus 40 n minus 25 is 0. So for this product to be 0, n is 25, you know, n is number of years, number of months, so n cannot be negative. So answer is Yasha will save rupees 2000 in 25 months. सर ऐसा होगा कि मतलब आंसर एक ना एक नेगेटिव में आएगा ही जैसा। हाँ जी, ऐसा मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें सभी प्रॉब्लम में ऐसा होगा कि आपका एक आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, विच यू हैव टू डिस्कार्ड. तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना, इट्स एक्चुअली ब्लेसिंग. अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो 4 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम विल बी देयर एंड इट इज टू इजी. मतलब कुछ नहीं है, जो आपका सीरीज गिवन होती है वो यहाँ पर वर्ड की फॉर्मेट में गिवन है ना. और मोस्ट प्रोबेबली जो वर्ड प्रॉब्लम आती है वो SI CI से रिलेटेड आती है. लेट मी सी इफ एनी क्वेश्चन. हाँ जी, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आएगा वर्ड प्रॉब्लम में, है ना, एंड इट्स फुल 4 मार्क्स क्वेश्चन है. बट अगर डिकोड ढंग से नहीं किया या आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SI CI में प्रॉब्लम है तो फिर इश्यूज अराइज हो जाएंगे. कुछ स्टूडेंट जो है वो उनकी इंग्लिश वीक रहती है. इंग्लिश तो स्ट्रांग होती है बट थोड़ा सा जल्दीबाजी में रहते हैं ना, तो वो डाटा या तो गलत नोट करते हैं या गलत इंटरप्रेट करते हैं एंड देन दे लूज मार्क्स. विराज 493 मंथ्स किसका आया था बेटा आंसर आपका? गलत हो गया था हाँ जी, सर, गलत हो गया था. गलत हो गया. ओके, बट गुड, यू आर सॉल्विंग इट सेपरेटली. वो TN लगा दिया तो मैंने भी वही करा है. क्या कर दिया था आप लोगों ने? TN मार TN दिया. का फॉर्मूला. यस सर. अच्छा 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 अच्छा, ओके. नहीं, क्वेश्चन इज सेइंग इन हाउ मेनी मंथ्स शी विल सेव रुपीस 2000 इन टोटल, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है 2000 इन टोटल. चलो जी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. राघव बाय द शॉप फॉर रुपीज 1,20,000. ओ तेरी इतनी सस्ती. He pays half the amount in cash and agrees to pay the balance in 12 installments of rupees 5,000 each. If the rate of interest is 12%, है ना, गिवन नहीं है तो इसको आप पर एनम मानकर चलेंगे. And he pays with the installment the interest due for the unpaid amount.
तो वो क्या कर रहा है, 5,000 रुपये तो दे ही रहा है, साथ में जितना भी इंटरेस्ट ड्यू था है ना, वो इंटरेस्ट भी वो पे कर रहा है। तो 12% पर एनम है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इट इज 1% पर मंथ। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट ड्यू है उसको जो है वो 1% पर मंथ का जो है वो इंटरेस्ट भी उसको साथ में वो पे कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उसने देने कितने थे बेटा, 1,20,000 ही हैड टू पे, ही इज पेइंग 60,000 तो उसने इन कैश पे कर दिया, रिमेनिंग 60,000 वो 12 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है ना। तो पहली इंस्टॉलमेंट वो 1 महीने के बाद पे करेगा, कितना, 5,000 रुपये, साथ में वो जो 60,000 रुपीज थे उसका 1% वो इंटरेस्ट भी पे करेगा। एग्रीड ऑन दिस? सो ही विल पे 60,000 into 1%. So total amount he is paying is 5,600. नेक्स्ट मंथ वो बताओ कितना पे करेगा बेटा? 5,600. 5,000 plus 600. Nana, hello, life is not that easy. सर कंपाउंड 2% दे रहा है ना। नहीं, 2% क्यों देगा? सर कंपाउंड में है क्या? ना ना, कंपाउंड नहीं है, सिंपल। 60,000 minus 5,600 का 1%। दोबारा बोलो। 60,000 minus 5,600 का 1%। नो भाई, आप प्रैक्टिकली सोचो, है ना, प्रैक्टिकली खरीद और फिरोख्त तो अलग है ना, बाय और सेल इज डिफरेंट। 60,000 मुझे आपको पे करने थे, है ना। अब मैंने आपको बोला कि आई पे यू 1% ऑफ द इंटरेस्ट, है ना, और मैं कुछ कैश में पे करता रहूंगा। इस 60,000 में से फर्स्ट मंथ के बाद मैंने आपको 5,000 पे कर दिए, प्लस 60,000 का जो 1% इंटरेस्ट था वो पे कर दिया। नाउ आफ्टर दिस पेमेंट व्हाट्स द अमाउंट विच इज ड्यू, इज इट? हाँ जी बोलो सर, ये जो 5,600 है, हम वहाँ वो 5,000 की जगह पे लिखेंगे अगले महीने में। नहीं नहीं सर 55,000 पे करना है क्योंकि इंटरेस्ट तो वो एक्स्ट्रा दे रहा है ना। हाँ जी, अब देखो एक बार ध्यान से सुनो बेटा, है ना, उसने देखो पे करने थे 60,000, अब वो पे कैसे कर रहा है, वो 5,000 पर मंथ के हिसाब से पे कर रहा है, 5,000 पर मंथ, है ना, 12 मंथ्स के लिए। तो 12 मंथ्स के लिए 5,000 के हिसाब से पे कर रहा है, तो ही इज पेइंग टोटल 60,000। बट उसने जो 1 साल के लिए जो पैसा यूज किया उसका वो इंटरेस्ट भी देगा। तो पहले फर्स्ट मंथ उसके पास कितने टाइम के लिए पैसा था, 1 महीने के लिए कितना था, 60,000 रुपीज। तो उसने 60,000 का 1% मुझे पे कर दिया। उसके बाद सेकंड मंथ ये तो 5,000 वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं ना, तो फॉर सेकंड मंथ हाउ मच वाज द अमाउंट विद हिम, उसके पास 55,000 रुपीज थे मेरे, अब क्योंकि 5,000 तो पे कर चुका है, तो इस पे वो इंटरेस्ट क्यों पे करेगा भाई? वो कहेगा ये 5,000 तो मैंने 1 महीने के लिए लिए थे, वापस भी कर दिए तुम्हें, देन ही विल पे मी 55,000 का 1%, है ना। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट, उसकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, 55,000 का 1%, so that is 5,500। 550 है ना। हाँ जी, अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. The next month he is paying me 5,000 plus. Now out of 60,000 he has already paid me 10,000 जो प्रिंसिपल था, है ना। तो now he is paying me थर्ड मंथ जो है only 50,000 रुपीज was left with him balance, तो उसका वो 1% जो है वो मुझे पे कर रहा है। सो ही इज पेइंग मी 5,000 जो आपका मेन प्रिंसिपल है प्लस 500 रुपीज एज इंटरेस्ट, है ना। चेक कर ले एक बार। तो इसमें 12th मंथ में कितनी पेमेंट आएगी,
चैट बॉक्स में टाइप करें 12 मंथ में जो पेमेंट है वो 5000 होगी या फिर 5500 होगी, सॉरी 5050 होगी। 12th मंथ में जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, चैट बॉक्स, लास्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ 5000 और 5050। ना आधी दुनिया ने आंसर नहीं दिया है, और जिन्होंने आंसर दिया उनमें से half of you are wrong or maybe more are wrong। ना समीक का तो कुछ और ही आंसर आ रहा है। बेटा लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे हो रही है ना, जब सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हुई तो फिर मेरे 5000 रुपए जो है बस वो ड्यू रह गए थे। Yes, yes, sir. Paying me those 5000 rupees with 5050. 1% of interest। ठीक है, टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स है। 12 इंस्टॉलमेंट्स विल बी 5600, 5550, 5500 and so on। The last installment will be 5000 plus 5000 का 1% interest, which is 5050। This is what he is paying me। चेक करें, क्लियर एंड आउट। उसने एट द एंड जो शॉप थी वो 1,20,000 में नहीं खरीदी ना? हाँ जी, हाँ जी। एट द एंड उसने 1,20,000 में शॉप नहीं खरीदी ना? हाँ जी, मतलब टोटल कॉस्ट जो है वो 120 थी, बट क्योंकि वो डाउन पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, है ना। सो टोटल अमाउंट विच ही इज पेइंग इज दैट इज 60,000 प्लस 5600 प्लस 5550 प्लस सो ऑन टिल 5050, है ना। यहाँ पर जब आप SN फाइंड करते हैं तो बेटा ये 60,000 जो है ये आपका A नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि AP आपकी जो है वो शुरू कहाँ से हो रही है, AP स्टार्टिंग फ्रॉम 5600 से आपकी AP स्टार्ट हो रही है। निकालना तो फाइन टोटल ही, कम अगेन, निकालना तो टोटल कॉस्ट है जो भी उसने खरीदी। हाँ जी। therefore total cost is 60,000 plus 5600 plus 5550 plus so on till 5050। अभी देखो 5 students will make mistake within this also, है ना। चलो जी आंसर करो, कितना आ रहा है ये टोटल। गुडवन भाई, कुछ स्टूडेंट तो बहुत प्रॉम्प्टली आंसर करते हैं और बाकी कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाते हैं, है ना। वेदांत ने तो कॉस्ट बहुत हाई निकाल दी बेटा, आपने क्या कर रहे हैं। और अभिराज ने बिल्कुल ही सस्ती कर दी, नमन ने भी वही मिस्टेक कर दी। सर इसमें टोटल कॉस्ट बतानी है या वो 60,000 हटा के जो उसने पहले पेड कर दिया? ना बेटा देखो, फाइंड द टोटल कॉस्ट पूछा था मैंने। हाँ वही, है ना। अब देखो टोटल कॉस्ट आ रहा है 67,000, 70,000, 72,000। मैं भी ध्यान से दे रहा हूँ।
सभी मिस्टेक कर रहे हैं। मेरा चलो भाई, मैंने आई एक्सपेक्टेड है ना, आउट ऑफ 25-30 देयर विल बी 5 मिस्टेक्स, बट आउट ऑफ 7 आई हैव गॉट 5 मिस्टेक्स ऑलरेडी। सो बेटा दिस इज n/2 है ना, सिर्फ आपको इसका सम तोड़ना फाइंड करना है। टोटल कॉस्ट में 60,000 भी तो ऐड करेंगे। सो सर एक बार देख लो, n/2। ठीक है। हाँ जी, समय के एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना किसका आंसर सही है। एंड दिस इज 2a, सो 2 into 5600। सर a plus l भी कर सकते हैं। a plus l कर लेते हैं, वो ज्यादा फास्ट है ना। सो दिस इज 5600 plus 5050। So this is 60,000 plus this is into 6 and 6 into 10,650, 10,650. So this is 60,000 plus this is 63900 है ना। सो हमारा आंसर इज 123900 रुपीज। एंड फर्स्ट एंड ओनली करेक्ट आंसर इज बाय सिद्धांत, बाकी सभी का लाइन से गलत है। सर ये जो आपने ऊपर सॉल्व करा है सर, इसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करें? ऐसे ही लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आप डिटेल लिख दें। दिस इज प्रिंसिपल and this is interest and this is total, ठीक है। एंड यहाँ पर लिख दें मंथली पेमेंट, यस सर, मतलब समझ आ गया मैंने क्या गलती करी। डाउन पेमेंट। हाँ जी बेटा। सर मैंने ना उसको 6 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था, फॉर्मूले में सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व कर दिया था। हाँ जी, अब आई नो फ्रॉम, देखो आप लोग बस यहीं पर मिस्टेक करते हैं, बाकी कुछ नहीं है, सब सही है ना। कैजुअल मिस्टेक्स काफी करते हैं। यू विल हैव टू ओवरकम दैट है ना। और स्पेशली जब टीचर चैलेंज देके बोल रहा है कि मिस्टेक्स करेंगे, तब तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस है ना। फिर स्पीड मैटर नहीं करती, इट्स राइट और रॉन्ग इज व्हाट मैटर्स। और आप अकेले नहीं थे, सरप्राइजिंगली आउट ऑफ 13 ओनली 1 करेक्ट आंसर वाज देयर। But best is this 13 have answered and they have accepted the challenge and answered. Remaining have not accepted the challenge. हाँ जी, आगे बढ़े। यस सर। गुड वन। सर मैंने एंड में जो पहले की 1,20,000 था वो भी ऐड कर दिया। ओके, तो थोड़ा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। अभिराज आपने क्या मिस्टेक की बेटा? 60,000 तो ऐड किया ही नहीं आपने, और क्या मिस्टेक की? मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने 6 से। ओके चलो 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो फिर भी आपका 70,650 आना चाहिए था। तो नमन का तो मैं, नमन ने भी शायद ऐसा कुछ मिस्टेक की है, बट 6 से मल्टीप्लाई कैलकुलेशन एरर होगी। अच्छा, फिर कैलकुलेशन एरर अलग हो गई। चलो जी, है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके, तो बाकी क्वेश्चंस तो वो सेम है बेटा। Save 5 in the first. चलो जी, इसमें ना चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स, फ्यू वर्ड प्रॉब्लम्स आई विल पोस्ट यू ऑन सॉक्रेटिव, है ना, आप उसको प्लीज अटेम्प्ट करें। एंड लेट्स मूव टू साइंस। 5 minutes ब्रेक इज देयर एंड विल स्टार्ट। कौन सा चैप्टर करना है साइंस में? साइंस में बेटा केमिकल रिएक्शन ही चलेगा। बीच में जो है आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट जो है वो खत्म कर दिया, न्यूट्रिशन, है ना। तो चैप्टर कौन सा करेंगे फिजिक्स में? लाइफ? फिजिक्स नहीं होगा अभी ना, पहले केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल के रिएक्शन बाद
केमिकल रिएक्शन के बाद? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लाइट करना है तो लाइट भी कर सकते हैं, बट मैग्नेटिक इफेक्ट कर लेंगे ना। यस सर, वो लाइट स्कूल में आपकी लाइट चल रहा है? यस सर। फर्स्ट चैप्टर और वही पीए में आने वाला है इसलिए। चलो लाइट कर लेंगे। फिर सर आप कॉल कर लेना, मतलब जो ठीक है। तो आज हम केमिकल रिएक्शन, आई होप सोक्रेटिव में तो कोई इश्यूज नहीं है किसी को, बट अगेन few students had not attempted Socrative, so please है ना Socrative जरूर attempt करना है। रिजल्ट पोस्ट नहीं हुआ ना Socrative का? सर हो गया। हो गया? ओके, चलो 5 minutes ब्रेक है, we'll start in 5 minutes.